Hello everyone, welcome to Botany Insider. So we are starting off with the UPSC Botany optional content on our YouTube channel. Yes, you heard it right. We were planning out this particular thing since so long and we are finally starting off with the UPSC CSC Botany syllabus on our YouTube channel. We'll be providing you the best of guidance from the best of the sources available so that you can prepare for this particular subject in the best manner. हम जितना पॉसिबल होगा आपको कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बॉटनी ऑप्शनल को कैसे टारगेट करना है, किस तरीके से इस सब्जेक्ट को हम इजी तरीके से स्टडी कर सकते हैं और कौन कौन स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को टारगेट आउट कर सकते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बॉटनी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी में बॉटनी ऑप्शनल को एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करेंगे, सो वील दिस पर्टिकुलर entire segment on our application and on our YouTube channel is going to help you out, right? So let's understand about the entire syllabus of UPSC CSC botany. Right. Very first thing, remember about one thing that इस यूपीएससी बॉटनी के अंदर या फिर अगर हम किसी भी बॉटनी ऑप्शनल के सब्जेक्ट को देखेंगे, सो हमारे बॉटनी ऑप्शनल या किसी भी ऑप्शनल के अंदर दो पेपर होते हैं, विच इज पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। दोनों पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस सब्जेक्टिव तरीके से पूछे जाएंगे। अगर हम बॉटनी ऑप्शनल के सिलेबस के अंदर पहले बात करें, इनिशियली इफ यू अंडरस्टैंड, जो पेपर 1 है या पेपर 2 है, दोनों पेपर्स के अंदर हमारा फर्स्ट सेगमेंट आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 8 होते हैं। 1 to 8 क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के अंदर आएंगे दोनों सब्जेक्ट के अंदर। दोनों सब्जेक्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 कंपल्सरी होता है, राइट। क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 5 आर कंपल्सरी फॉर ईच वन ऑफ देम। हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो उसके अंदर आपके पास 4 सब क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 2 होगा तो उसके अंदर 3 सब क्वेश्चंस होंगे। हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वीडियो लेकर आएंगे जिसके अंदर हम पूरे पेपर के स्ट्रक्चर और पैटर्न को डिस्कस करेंगे, राइट। आज से हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसके बाद किस किस तरीके से हम यूपीएससी बॉटनी ऑप्शनल को तैयार कर सकते हैं अपने यूपीएससी सीएससी के लिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। नाउ let's look into the entire syllabus of the optional subject, right? पूरे बॉटनी ऑप्शनल में दो पेपर्स होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों पेपर के सिलेबस का एक होलिस्टिक व्यू लेते हैं एंड उसके बाद we'll try to understand that how do we have to actually proceed forward with the same. So the very first segment in paper 1, पहले हम पेपर 1 को डिस्कस करेंगे and then followed by paper 2. So paper 1 के अंदर we have microbiology and plant pathology. Then you have the cryptogams. Then you have the next topic of phanerogams. After phanerogams, we have the concept of plant resource development and morphogenesis. Right? ये plant ये 5 मेन टॉपिक्स हैं जहां पर हमें पेपर 1 की प्रेपरेशन करनी है। सबसे पहला अगर हम कॉन्सेप्ट देखें, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, सो इसके अंदर स्ट्रक्चर एंड द रिप्रोडक्शन और द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस को हमें फोकस करना है। वायरॉइड्स, बैक्टीरियाज, फंजाई, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। देन इंपॉर्टेंट क्रॉप डिजीजेस के बारे में भी एग्जाम के अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं। जितनी भी हम सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर सारे लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे, हर वीडियो लेक्चर के अंदर यू योरसेल्फ गेट टू सी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच्ड। हम हर पर्टिकुलर टॉपिक को
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर में किस टाइप से वहां से क्वेश्चन आया है और हमें कैसे उसे अप्रोच करना है, हम ये सब स्टडी करेंगे। देन सेकंड कॉन्सेप्ट इज द क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स के अंदर वी हैव टू स्टडी अबाउट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ एल्गी, फंजाई, लाइकेंस, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सबके स्ट्रक्चर्स, रिप्रोडक्शन फ्रॉम द एवोल्यूशनरी व्यू पॉइंट, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिप्टोगैम्स। बिकॉज एग्जामिनेशन के अंदर अगर हम देखें, काफी इम्पोर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है ये स्पेसिफिक टॉपिक। जब हम पूरा सिलेबस चेक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग चेक करेंगे, यू योरसेल्फ गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन से क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चंस बहुत कम पूछे जाते हैं, राइट। सो एक और चीज हमें एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन में याद रखनी है कि हमें क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड विद द प्रेपरेशन। अगर किसी टॉपिक से हर साल क्वेश्चन आता है, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर प्रिपेयरिंग द नोट्स फॉर दैट। अगर क्वेश्चन नहीं आता है या बहुत रेयर क्वेश्चन आया है, ट्राई टू जस्ट हैव अ आउटलुक ऑफ द सेम, बिकॉज बॉटनी एक स्टैटिक सब्जेक्ट है टू सम एक्सटेंट। सो क्वेश्चंस काफी ज्यादा रिपीट होने के चांसेस होते हैं। आप लास्ट 15 इयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी कीजिए, यू विल गेट अ वेरी क्लियर आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वील हैव अ एनालिसिस वीडियो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल। लाइक आई एम प्लानिंग आउट अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्ट्रक्चर्ड entire preparation for this subject on our YouTube channel. So stick with us, and if you're new, make sure that you download our application as well, because if or based upon the students demand, we can start off with a very structured and a very affordable course for the entire subject as well, right? So नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अबाउट फेनेरोगैम्स, जिसके अंदर हम जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, स्टोमेटा की डेवलपमेंट, स्टोमेटा की टाइप्स, स्टोमेटा की फंक्शनैलिटीज, वुड एनाटमी, जाइलम फ्लोएम डिफरेंशिएशन, इन सबको स्टडी करेंगे। ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स को स्टडी, एंजियोस्पर्म्स को स्टडी करना है। In addition, general account of the various families of your gymnosperms, type of fossils, their study techniques, ये सारे topics को हम अच्छे से cover up करेंगे, right? In addition, after that we have the plant resource development. So इसके अंदर domestication and introduction of plants, origin of the cultivated plants, किस तरीके से जो cultivated plants थे उनका ओरिजिन हुआ नेचर के अंदर, किस तरीके से उनका एडवांसमेंट हुआ, ये सब हमें स्टडी करना है। बोटैनिकल गार्डन्स, हर्बेरिया एक्सेट्रा। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मॉर्फोजेनेसिस एज वेल। सो टोटिपोटेंसी, पोलैरिटी, सिमेट्री एंड डिफरेंशिएशन एंड वेरियस अदर टॉपिक्स एज वेल। इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गिविंग यू अ वेरी holistic idea of the entire syllabus. We'll be having a discussion of detailed topics, of the most important topics, every subsequent day, so that it can help you out, right? उसके बाद अगर हम second पेपर के बारे में बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास कोर सब्जेक्ट्स आते हैं, लाइक सेल बायोलॉजी, लाइक जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड एवोल्यूशन, फिर प्लांट ब्रीडिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स, देन फिजियोलॉजी एंड biochemistry. So all these topics are of utmost importance. Last is ecology and plant geography. ये सेकंड पेपर जो है, इसमें काफी सारे टॉपिक्स अगर आप CSIR के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आपके कवर अप होंगे। बट रिमेंबर, CSIR एक MCQ CBT मोड पेपर है, और जो UPSC है ये एक सब्जेक्टिव पेपर है, राइट। यहाँ पर हमें प्रॉपर डिटेल्ड आंसर्स लिखने होंगे हमारे मेन एग्जामिनेशन के अंदर। सो हर पेपर को किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। CSIR को हम MCQ फॉर्मेट में प्रिपेयर करते हैं और UPSC को सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। इसीलिए UPSC की जो नोट्स मेकिंग होती है वो एग्जाम के आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में ही होगी। रीजन भी,
अगर हमारे पास, अगर हम टाइम बेसिस पे देखें, सो हर एक क्वेश्चन, लाइक आई विल बी मेकिंग अ डिटेल्ड वीडियो फॉर दैट, हमारे पास मैक्सिमम 10 मिनट होते हैं हर एक क्वेश्चन को राइट डाउन करने के लिए, जिसके अंदर हमें सारे पॉइंटर्स भी डालने हैं, अगर डायग्राम रिक्वायर्ड है वो भी डालना है, हमें टॉपिक्स के पॉइंट्स को रिकॉल भी करना है। सो हम स्टार्टिंग से ही अपने नोट्स को इस तरीके से हमें डिजाइन करना चाहिए कि मेन एग्जाम के अंदर हमें गलती या हमसे मतलब अगर हमें किसी टॉपिक को एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो हम उतना ही कंटेंट प्रिपेयर करेंगे जितना हम एग्जाम के अंदर रिटेन करके लिख सके। अदरवाइज हमारी सारी मेहनत खराब होगी। अगर एक टॉपिक के लिए आपके पास 10 मिनट है, 6 to 7 minutes for writing and 3 to 4 minutes for recalling. So 6 to 7 minutes में आप 15 पेजेस के बारे में नहीं लिख सकते। आपको पहले ही ऐसा नोट बनाना होगा, पहले ही ऐसा टॉपिक प्रिपेयर करना होगा कि वो सब कुछ हम एग्जाम के अंदर डाल सके, सब कुछ हम एग्जाम के अंदर उस कंसोलिडेटेड टाइम में रिप्रोड्यूस कर सके, राइट? सो दिस विल बी द मेन topic of like focus in all of the lectures that we are going to prepare, that we are going to like have on our YouTube channel. So if you are preparing for this particular examination for UPSC CSC, we have started off this particular initiative. This particular thing is going to help you out for sure. So any one of you who is preparing for it, you can download our application as well. You can stay connected with us on our YouTube channel. We have our Instagram handle as well. So download, stay connected, and follow us for all the new classes that we are going to upload for you all. Right? That's about for this particular video. I hope I have tried to like give you an outlook of the UPSC CSC Botany optional syllabus. If this helped you out, do let us know in the comment sections below and do give your suggestions कि आपको किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, क्या क्या आपका इंटरेस्ट एरिया है, हम उसी के अकॉर्डिंग प्रेपरेशंस करेंगे, राइट? सो दैट्स अबाउट फॉर दिस वीडियो. Thank you so much for joining in. Let's meet in the next class.